जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी के द्वारा चरणों में मेरा प्रणाम। उन्होंने इसकी रचना की तो हम लोग पढ़ लेते हैं। और ये संवाद चल रहा है, जब राम जी वनवास गए हैं तो भरत जी और सब गुरु जी, उनकी पत्नियां सब उनको देखने के लिए वनवास गई हैं वन को। और अब जनक जी के दूत आए हैं तो वशिष्ठ जी उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं। तो उनके जो सेवक हैं जनक जी के कहते हैं, जब से भूप जी का स्वर्ग गमन हुआ है तब से ना कोई अयोध्या में चैन है ना जनकपुर में है, दोनों जगह ही शोक है। तो वही है, वहीं का आप लोग लाइक कमेंट प्लीज कर देना। अयोध्या कांड है। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचार उचित गायाजु। समुझी अवध असमंजस धोऊ, चलिए की रही न कहा कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाऊ कुभाऊ, आयु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना पावे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अयोध्या कांड 271, दोहा संख्या। गए अवधचर भरत गति, बूझि देखी कर तूति। चले चित्रकूट ही भरतु, चारु चले तिरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी की चित्रकूट चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। जनक जी ने भेजे थे अयोध्या को गुप्तचर कि किसी को पता ना चले, वहां का सब देख करके आ जाना। जब भरत जी चित्रकूट को चल दिए तब जो उनके गुप्तचर थे जनक जी के, वो मिथिला को वापस चले गए। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति भरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह विकलयति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उन्हें सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरज करी भरत बड़ाई, लिए सुभट सहनीय बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, हाय गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी को धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षक को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। भोर ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही मेरे प्रयागराज में स्नान करके चले गए। सवेरे जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरि लेन हम पठये ना था, तिन कही अस महीना यो माथा। सात की रात 6 सी दीने, मुनि बर तुरत विदा चर कीने। हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कर पृथ्वी पर सिर नवाया। जनक जी के जो दूत आए थे वनवास वन को, वहीं ये वशिष्ठ जी को सब बता रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राजा जो गुरु वशिष्ठ मुनि जी थे, उन्होंने 3-4 भीलों को जो दूत आए थे जनक जी के, उनके साथ भेज दिया।
सुनत जनक आगमन सब हर्षयो अवध समाज, रघुनंदन संकोच बढ़ सोच विवश सुर राज। दोहा संख्या 272 अयोध्या कांड। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गरई गलानी कुटिल कह के काहि कहे के ही दूषण देई, असमन यान मुदित नर नारी भयो बहोरी राह बदिन चारी। कुटिल कह के मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहें और किसको दोष दें। और सब नर नारी में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको, करी मंजन पूजई नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस प्रकार वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसहु फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुग राजा। यही सुख सुधा सींचि सब काहू, देव देव जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। गुरु समाज बाइन सहित राम राज पुर हो, अछत राम राजा अवध मारिय मांग सबको। दोहा संख्या 273 अयोध्या कांड। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। तो ये यहाँ का है, जब जनक जी पहुँच गए तब सब लोग और खुश हो गए कि चलो उनके बहाने हम लोग 2-4 दिन और राम जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जय श्री राम।